राधे राधे प्यारे साथियों, जरा ठहर जाओ, एक गहरी सांस भरो और अपने मन को थाम लो, क्योंकि आज जो सत्य मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझा देगा, तुम्हारे हृदय के बोझ को उतार देगा और तुम्हारे अंदर एक ऐसी जागृति ला देगा जो तुम्हें सिखाएगी अनावश्यक लोगों से दूरी बनाओ, नहीं तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आंतरिक शांति खो देता है तब उसे मार्ग कोई बाहरी सलाह नहीं दिखाती, बल्कि उसकी अपनी स्थिरता दिखाती। और तुम क्या करते हो? हर किसी की बात सुनते हो, हर आलोचना को गले लगा लेते हो, हर व्यंग को अपने दिल में बसा लेते हो और हर नकारात्मक नजर का बोझ अपने कंधों पर ढो लेते हो। क्यों? किसके लिए? किस उम्मीद पर? सोचो तो सही, कितनी बार उन लोगों ने तुम्हारी भावनाओं को समझा? कितनी बार किसी ने तुम्हारे दर्द को महसूस किया? कितनी बार तुम्हारे आंसुओं का कारण जानने की कोशिश की? शायद कभी नहीं। फिर भी तुम उनकी बातों में उलझे रहते हो, उनकी राय में डूबते रहते हो, उनके व्यवहार से घायल होते रहते हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो अपने मन को साध नहीं सकता उसे संसार को समझने का अधिकार नहीं। और सच भी यही है, क्योंकि दुनिया तो बोलेगी, खूब बोलेगी, बिना वजह बोलेगी, तुम्हारे विरुद्ध बोलेगी, तुम्हें कमतर दिखाएगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, तुम्हारे लक्ष्यों का मजाक उड़ाएगी। लेकिन तुम क्या करोगे? हर बात का प्रतिकार करोगे, हर घृणा का हिसाब रखोगे, हर व्यंग पर रोते रहोगे, हर आघात को दिल में संजोए रखोगे। मित्र, एक बात गांठ बांध लो, दुनिया उसी को निशाना बनाती है जो हर चोट को पकड़कर बैठा रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, उपेक्षा करो, नहीं तो पछताओगे। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों की धारणा को अपनी सच्चाई मान लेते हो। तुम ये भूल जाते हो कि सामने वाला तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं जानता, वो बस तुम्हारी परिस्थिति देखकर अनुमान लगा रहा है, अपनी सोच थोप रहा है, पर तुम उनकी हर बात को दिल पर ले लेते हो। पूरी रात जलते रहते हो, सोचते रहते हो, थकते रहते हो और अपना आत्मसम्मान गंवा देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें दुख शब्दों से नहीं, अपेक्षाओं से मिलता है। जब तुम किसी से उम्मीद कर लेते हो कि वो समझेगा, साथ देगा, अच्छा बोलेगा, तब उसका एक कठोर शब्द तुम्हें तोड़ कर रख देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिससे अपेक्षा न रखो उसका अपमान भी मन को विचलित नहीं करता। इसलिए उपेक्षा करना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी आत्मा को नहीं देख सकता, हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता और हर कोई तुम्हारे संघर्ष का मूल्य नहीं जानता। तुम गलत लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हो। तुम जिनसे अपेक्षा रखते हो वे शायद कभी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। तुम बार बार वही भूल दोहराते हो, भेड़ियों के बीच दया खोजते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचानता उससे स्वीकृति मांगना मूर्खता है। दुनिया का स्वभाव है, तुम कमजोर हो तो दुनिया दबाएगी, तुम चुप हो तो दुनिया ताने मारेगी, तुम हार मानो तो दुनिया गिरा देगी। लेकिन तुम शांत हो जाओ, उपेक्षा कर दो, तब दुनिया खुद चुप हो जाती है। दुनिया की ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया से आती है। तुमने जवाब देना बंद कर दिया, तुमने महत्व देना छोड़ दिया, तुम चल पड़े अपनी राह पर और अचानक वही लोग खामोश, वही व्यंग गायब, वही पीड़ा समाप्त, अजल। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपेक्षा तुम्हारी सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। कृष्ण हंसकर कहते हैं, वे क्या सोचते हैं इसका तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं, लेकिन तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारा पूरा जीवन निर्धारित करता है। लोग कहेंगे तुम बदल गए, घमंडी हो गए, अलग हो गए, अजीब हो गए, पर सच क्या है? सच ये है कि तुमने बस मौन रहना सीख लिया है। तुमने बस हृदय का द्वार संभाल कर रखना सीख लिया है। तुमने ये समझ लिया है कि हर इंसान तुम्हारे लिए नहीं बना और तुमने स्वीकार कर लिया है कि अपने मन की शांति सबसे अनमोल है। जब कोई
तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझे, तुम्हारे शब्दों की कद्र न करे, तुम्हारे बलिदान का मजाक बनाए, तुम्हारे सपनों पर हंसे, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करे, तब श्री कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिकता नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां ठहरना मूर्खता है। इसीलिए न डरो, न रुको, न टूटो, बस मौन रहो और उपेक्षा करना सीखो, क्योंकि तुम जान चुके हो फालतू लोगों को महत्व दोगे तो असली लोग दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति उपेक्षा कर लेता है वह संसार के किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे क्रोध जीत नहीं पाता, उसे व्यंग पिघला नहीं पाते, उसे अपमान हिला नहीं पाता। वो मन से इतना स्थिर हो जाता है कि दुनिया उसे छू भी नहीं पाती। कभी गौर किया है, जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो सामने वाला और चुभता है, लेकिन जब तुम मौन हो जाते हो तो वही लोग बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उनकी ताकत थी। तुम मौन उनकी ताकत खत्म, तुम उपेक्षा उनका खेल खत्म। अपने मन की शांति बचाने के लिए कभी कभी लोगों से दूरी ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, शब्द पत्थर बनकर दिल पर गिर रहे हैं, अपेक्षाएं जल चुकी हैं, तुम्हारे भीतर का विश्वास कांप चुका है, तब बस एक काम करो, उपेक्षा। हाँ, बस उपेक्षा। न जवाब, न व्यंग, न बहस, न सफाई, न दुख, न शिकायत, बस मौन रहो, अपना मार्ग पकड़ो और जीवन को अपने ढंग से जीना शुरू कर दो। प्यारे मित्रों, तुम जानते हो इस संसार में सबसे बड़ी गलती क्या है? वही जो तुम बार बार करते हो। तुम लोगों को उतना महत्व दे देते हो जितने वे कभी योग्य ही नहीं थे, और फिर जब वही लोग तुम्हें आहत करते हैं, नीचा दिखाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, कठोर हो जाते हैं, तब तुम सोचते रह जाते हो क्यों? आखिर क्यों? श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं जहां बुद्धि सो जाती है वहां पीड़ा जाग जाती है, और तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि तुमने हर किसी को अपने हृदय में स्थान दिया और उसी हृदय को अचानक पत्थर जैसा भारी महसूस किया, क्योंकि जिनसे तुमने प्रेम किया, जिनसे अपेक्षा रखी, वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। तुम समझते हो जितनी सच्चाई से तुम लोगों से व्यवहार करोगे उतने ही लोग तुम्हारी परवाह करेंगे, पर नहीं मित्रों, दुनिया का नियम अलग है। दुनिया दयालु नहीं, दुनिया समझदार नहीं, दुनिया संवेदनशील नहीं, दुनिया सिर्फ स्थिति देखती है। जब तुम नीचे हो व्यंग, जब तुम शांत हो सवाल, जब तुम टूटे हो उपहास, लेकिन जब तुम उठते हो, आगे बढ़ते हो, उपेक्षा करते हो, तब वही दुनिया अचानक सम्मान दिखाने लगती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें सम्मान दुनिया से नहीं खुद से अर्जित करना है। तुम डरते हो, हाँ यही सत्य है। तुम्हें लगता है अगर जवाब नहीं दिया तो गलत समझ लेंगे, अगर सफाई नहीं दी तो बुरा सोच लेंगे, अगर अपनी बात नहीं कही तो दोषी मान लेंगे, और उस डर में तुम बोलते जाते हो, दुखी होते जाते हो और सामने वाले को अपनी कमजोरी दिखाते जाते हो। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं सत्य है उसे संसार को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। लोग तुम्हें क्या समझते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम स्वयं को क्या समझते हो ये तुम्हारा पूरा जीवन तय करता है। इसीलिए उपेक्षा करो। हाँ मित्रों, उपेक्षा करो। जितना मौन रहोगे उतने मजबूत बनोगे, जितना उपेक्षा करोगे उतने ऊपर उठोगे। क्यों तुम्हारी रातें अशांत होती हैं? क्यों तुम्हारी आंखें भारी रहती हैं? क्यों तुम अचानक रो पड़ते हो? क्यों तुम्हारे भीतर एक मौन तूफान चलता रहता है? क्योंकि तुमने गलत लोगों को अपना सब कुछ बना लिया, और फिर उसी गलत व्यक्ति की एक छोटी सी बात ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया। तुम मानते हो जिसे तुम हृदय देते हो वो उसकी रक्षा करेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुमने हृदय दिया वह उसे सम्मान दे ये आवश्यक नहीं, पर जिसे तुमने दूरी दी वह तुम्हें याद अवश्य करेगा। देखा, इसीलिए उपेक्षा इतनी महत्वपूर्ण है।
कभी कभी तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दूरी ही काफी होती है, सिर्फ मौन रहना ही काफी होता है, सिर्फ उपेक्षा ही काफी होती है, क्योंकि लोग तुम्हारे हृदय से नहीं, तुम्हारे लाभ से जुड़े रहते हैं। जब तक तुम किसी के काम आते हो तब तक तुम अच्छे हो, और जिस दिन तुमने अपने बारे में सोचना शुरू किया उसी दिन वे तुम्हें स्वार्थी कह देंगे। सत्य यह है, लोग तुम्हारी भलाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके हित में हो, और तुम्हारी चुप्पी को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो उन्हें आहत न करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, उसे पहचानो, स्वीकारो और फिर विदा दो। यही उपेक्षा की कला है। तुम तब आगे बढ़ते हो जब तुम ये समझ जाते हो कौन तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, कौन सिर्फ तुम्हें रोकने आया था। कभी ध्यान से देखो, कुछ लोग तुम्हारी खुशी चुरा लेते हैं, कुछ तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देते हैं, कुछ तुम्हारी भलाई का दुरुपयोग कर लेते हैं, कुछ तुम्हारे सपनों को कुचल देते हैं, कुछ तुम्हारे विश्वास को नष्ट कर देते हैं। प्यारे मित्रों, कभी बैठकर अपने मन से पूछा है, मैं इतना क्यों टूटता हूं? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि तुमने कभी अपने मन को दूसरों की पहुंच से दूर रखना सीखा ही नहीं। तुमने हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, हर भावना को दूसरों के हवाले कर दिया, हर अपेक्षा को दूसरों के व्यवहार पर टिका दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव को तुमने किसी और के हाथों सौंप दिया उसका टूटना निश्चित है। तुम अपनी शांति भी दूसरों के हाथ में देते हो, अपने सपने भी, अपना सम्मान भी, अपनी अपेक्षाएं भी, और फिर जब वही लोग बदल जाते हैं तो तुम अंदर से बिखर जाते हो। लेकिन अब समय है बदलने का, शांत होने का, गहरी समझ जगाने का। अब समय है सीखने का। उपेक्षा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, उपेक्षा करके तुम उस चीज को बचाते हो जो सबसे अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारी पहचान है। और जब तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, व्यंगों पर परेशान हो जाते हो, लोगों के व्यवहार से टूट जाते हो, तो तुम्हारी वही ऊर्जा नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां ऊर्जा समाप्त तो वहां मन समाप्त, और जहां मन समाप्त तो वहां जीवन की दिशा समाप्त। इसलिए उपेक्षा करना सीखो। तुम्हारी ऊर्जा बचती है, तुम्हारी सोच मजबूत होती है, तुम्हारा मन स्वच्छ होता है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होता है, क्योंकि तुम उन्हें अनुमति देते हो। हाँ, तुम्हारी अनुमति के बिना कोई बात तुम्हें आहत नहीं कर सकती, पर तुम्हारा हृदय खुला रहता है। बिना सुरक्षा, बिना पहरे, सबके लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने हृदय का रास्ता दिखा दिया वह कभी न कभी तुम्हें आहत अवश्य करेगा। इसीलिए आज से संकल्प करो, मैं अनावश्यक लोगों को महत्व नहीं दूंगा, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाऊंगा, मैं अपने मन की शांति को सर्वोपरि रखूंगा, मैं उपेक्षा करना सीखूंगा, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।